नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्धं धम्मं संघं नमस्सामि। सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। तो लास्ट टाइम गए समय हमने का विशेष खोज की है। ये वैसे हम पहले से कहते आ रहे हैं कि ये अनुसंधान का काम है। हम जो कर रहे हैं वो अनुसंधान का काम है। ओके, अनुसंधान का काम है और एक विशेष अनुभव शायद पिछले सेशन में कुछ लोगों ने लिया होगा। कुछ लोगों को बाद में समझ में आया ऐसा उन्होंने मुझे बताया। और वो विशेष अनुभव जो है, अभी यहाँ पर कुछ नए लोग भी ज्वाइन हुए हैं, उनके लिए भी मैं बता देता हूँ कि जब आप हमारी काया जब आन करती है, अपान करती है, आन करती है, अपान करती है, तो अपान में एक विशेष अनुभव हमें आ सकता है, आता है, आना ही चाहिए। अपान में अगर आप बात कर रहे हैं तो, बोल रहे हैं तो, कौन सा नया अनुभव है वो? अपान में बात कर रहे हैं तो ध्वनि अलग से क्या महसूस होता है? शायद रविंद्र जी बताएंगे। हाँ, क्योंकि वो नहीं थे मेरे ख्याल से लास्ट टाइम। और एक थोड़ा टेस्ट लेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट। जब आप रविंद्र सर, आप कुछ बोलिए। अपान में आपने शब्द कहा और अपान शब्द में आप बोले। अपान में ही बात हो सकती है, बोल सकते हैं। अपान में नहीं बोल सकते, अपान में बोल सकते हैं। तो जब आप अपान करते हैं तो और एक कोई नया अनुभव आपको वहाँ महसूस होता है क्या? अपान में आपको क्या क्या महसूस होता है? बाकी लोग थोड़ा शांत बैठेंगे इसलिए क्योंकि पिछले सत्र में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग उपस्थित थे। जो नहीं थे वो सोचेंगे इस पर। जो लोग पिछले सत्र में उपस्थित नहीं थे वो इस पर सोचेंगे कि जब हम अपान करते हैं, मतलब हमारी काया अपान करती है, तो अपान करते वक्त अगर आप बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो क्या अनुभव आता है? क्या महसूस होता है अलग? अपान में बात कर रहे हैं। अच्छा, कभी ध्यान नहीं दिया सर ये। हाँ, वेरी गुड। यही अभी अनुसंधान की बात चल रही है, मतलब नए अनुभव ध्यान में आएंगे। सती के कारण नए अनुभव समझ में आएंगे, ध्यान का विषय बन सकते हैं, लेकिन वहां अटकना नहीं है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। आपको ये साधना करते करते कई सारे अनुभव आ सकते हैं, लेकिन किसी भी अनुभव में हम अटकेंगे नहीं। क्यों नहीं अटकेंगे? कि अगर अटक के रहेंगे तो आपको अगला अनुभव नहीं आ सकता, क्योंकि उसी कोई विशेष अनुभव पर आपका ध्यान जाता है और वहाँ हम
रुक जाते हैं। वो अनुभव आपके लोभ का विषय भी बन सकता है, द्वेष का विषय भी बन सकता है। फिलहाल यहाँ लोभ द्वेष का विषय नहीं है। सवाल ये है, अपान हो रहा है समझो, और आप बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो क्या महसूस होता है? कुछ बोल के देखिए, नए लोग कुछ बोल के देखिए। जैसे अभी रविंद्र जी बोले, कुछ शब्द बोले। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। जैसे मैं इस पे ध्यान दूं तो अभी तो ऐसा कुछ आप बोल रहे हैं। हाँ, हाँ, तो क्या बस क्या ये लग रहा है कि मुंह से सांस बाहर जा रहा है, बस ये लग रहा है। अच्छा, मुंह से सांस बाहर जा रही है, मतलब अपान हो रहा है। हाँ और बोल रहे हैं आप, हाँ। तो क्या महसूस होता है? दूसरे कोई है नया? नए कोई साधक कीजिए। नहीं, नए लोग, नए चाहिए, बहुत पुराने नहीं। अनिल जी नहीं बोलेंगे अभी। संदीप आप थे क्या लास्ट टाइम? तब तक रविंद्र जी आप सोचिए। हाँ हाँ, जी। और संदीप जी आवाज बंद है आपकी। ओके, तब तक आपका वो जूम का एक कीजिए, वो ठीक से आपने उसका ऑर्डर नहीं दिया है जूम को। और दूसरे नए कोई है यहाँ पर जो लास्ट टाइम नहीं थे? तो उन्होंने सर आप थे क्या पिछले समय? चलिए बोलिए, रविंद्र सर बोलिए, क्या क्या हो, क्या कह सकते हैं आप? क्या अनुभव आता है जब अपान होता है, काया अपान करती है और आप शब्द उच्चार मतलब बोल रहे हैं? बोलना तो अपान में ही संभव है ना, आन में बोल नहीं सकते, अपान में बोल, तो क्या अनुभव आता है? क्या महसूस होता थोड़ा है? आवाज जो है वो मतलब सांस जो है वो थोड़ा लंबा महसूस हो रहा है बस। ओके, सांस लंबा महसूस हो रहा है और बोल रहे हैं मतलब? अभी ये सती का विषय है। जिनके घर से आवाज आ रही है उनको मैं म्यूट कर दूं क्या यहाँ से, या खुद ही म्यूट करेंगे उसको आप? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, अब संदीप आवाज आ रही। ओके। अच्छा सर, ओके ओके सर। सर, जब अपान करते हैं टाइम कुछ ऐसा फ्रिक्शन मालूम होता है। ये जो श्वास बाहर जाती है तो जो नाक के अंदर एकदम बेस लाइन को वहां पे फ्रिक्शन एक समझ में आती है। गले में कहिए। हाँ, गले के थोड़ा सा ऊपर, अच्छा, ऊपर गले ऊपर के। हाँ, नाक के जो बैक साइड को है ना, वहां पे। जब आप बोल और ये रहे हैं तो तब, जब आप बोल रहे हैं तब? हाँ, ये तो फिजिकली होगा। हाँ ये फिजिकल प्रोसेस होगा वो, नहीं क्या मालूम होती है वो। हेलो। हाँ, आपकी आवाज कम है, बहुत कम आवाज है। कम है क्या सर? हाँ, हाँ ओके ठीक है। हाँ रविंद्र सर, और क्या कहेंगे आप? बोलिए। सोनोने सर बोल सकते हैं। सोनोने सर, सवाल समझ में आया क्या? सर एक्चुअली मैं मिस हो गए थे, मुझे मेरे कुछ बीच में, तो ओके इतना मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा सर अभी। ओके, कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सर हाँ, कोई बात। आप बोल रहे हैं, अपान हो रहा है, आप बोल रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? चलिए, अब पुराने साधक में से कोई भी बताएगा क्या महसूस हो रहा है? बोल रहे हैं,
कर ले इसमें आगे जरा। बोलिए, पुराने पुराने साधक कोई भी बोल सकते हैं। अपान करते समय सर जब हम बोल रहे होते हैं, हेलो, हाँ सुन रहे हैं, बोलिए। अपान करते समय जब जैसे मुख से कुछ हम बोल रहे हैं तो हमारे गले से ना वाणी निकल रही है, ध्वनि निकल रही, ध्वनि। अरे भैया दे दे यार, क्या दोबारा सुनाई नहीं आ रही। एक मिनट सर, इनको म्यूट कर देते। ओके, हाँ। ध्वनि का प्रसारण हो रहा है सर। ध्वनि, अपान में जब आप बात करते हैं तो गले में ध्वनि निकलता है। जी सर। ध्वनि जी। का ध्वनि हमारे सती का विषय उस समय हो सकता है जब जिस समय ध्वनि निकलता है। जैसे हम अभी कुछ बोल रहे हैं तो ध्वनि निकल रहा है, बुद्धंग शब्द निकलते हैं, तो वो बुद्धंग शब्द जो है, जो ज्यादा कंपित होता है। कुछ शब्द ज्यादा कंपित होते हैं जिनमें स्वर होता है, स्वर, हाँ स्वर होते हैं, अनुस्वार, हाँ अनुस्वार होता है जिनके ऊपर ये रहता, अनुनासिक होता है, अनुनासिक। बुद्धंग, धम्मंग, संघंग, निरयंग। लंबे स्वर होते हैं, वो कंपन होते हैं, ध्वनि कंपन होते हैं। हाँ, उसे अनुनासिक कहते हैं। जहाँ आपका कंपन का जो एरिया है वो नाभि से लेकर गले तक कंपित हो सकता है, अगर आप ठीक से उसका उच्चारण करेंगे तब। संस्कृत शब्द में मकारांत आता है, बुद्धम, धम्मं, धम्मम, संघम, तो वो कंपन जो है वो इसी एरिया में होता है। पाली शब्द का उच्चारण जो है वो नाभि से आता है। टुकू 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 लागलं तसं काय आपल्याला पण पावती देत नाही ते, इतकं लागल राव आपल्याला। कौन बोल रहा है बीच में, कौन बोल रहा है? आपका माइक तुरंत बंद कीजिए। अगर आपके घर से दूसरी आवाजें आ रही हैं तो आपका वो सब रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। पाली शब्द जो है, पाली उच्चारण, बुद्धंग, धम्मंग, संघंग, इसमें मकारांत नहीं है। पाली में मकारांत नहीं होता। पाली में अनुनासिक क्या कहते हैं उसको, होता है, नहीं, म नहीं, अनुस्वार। अनुस्वार। बुद्धंग, धम्मंग, संघंग, एकं समयं भगवा विहरति अनाथ पिंड कसारा में। उस तरह से जो बात चलती है तो उसमें जो अंग अंग, बुद्धंग, एकं, समयं, तो इसमें कंपन जो है वो अलग तरीके का होता है। तो इस कंपन में मूल जो बात है वो है ध्वनि। जब आप बात करते हैं तो ध्वनि, तो अपान में ध्वनि भी निकलता है। तो ध्वनि भी कुछ देशों में ध्वनि को लेकर एक उसे वो ध्यान कहते हैं, लेकिन हम उसे सांस के साथ, सती के साथ जोड़ेंगे। जब आप कुछ बोलते हैं तो उसकी सती आप रख सकते हैं कि जो कुछ हम बोल रहे हैं और ध्वनि निर्माण हो रहे हैं, और ध्वनि से वाणी निर्माण हो रही है, वाणी से शब्द निर्माण हो रहे हैं, उनके साथ हम अपनी सती जागृति रख सकते हैं। वो भी एक जिस समय बोल रहे हैं उस समय की सती का वो अनुभव है, अभ्यास है। ये बात हमने देखी थी। तो ये अनुसंधान में अलग अलग अनुभव आपको आ सकते हैं। और एक देखा था कि हम अब तक कह रहे हैं कि हमारे छाती के नीचे जो श्वास पटल है, डायफ्राम, उसके अकुंचन प्रसरण के कारण और छाती के अकुंचन प्रसरण के कारण आन और अपान होता है। काया आन करती है, काया अपान करती है। तो छाती का श्वास पटल का अकुंचन प्रसरण होता है, इसलिए आन होता है, अपान होता है, काया आन होता है, काया अपान होता है। और एक थोड़ा अनुभव आपको अगर आ सकता है तो देखिए कि
श्वास पटल जो है, डायफ्राम जो है छाती के नीचे, तो उसके आकुंचन में नीचे कुछ ऐसा खींचा जाता है पेट में, नीचे कुछ खींचा जाता है, तभी वो डायफ्राम नीचे आता है, मतलब आकुंचन होता है और फिर प्रसरण होता है। आकुंचन होता है, प्रसरण होता है, आन अपान। अगर शांति के साथ हम अनापान देख रहे हैं या काया आन काया अपान देख रहे हैं, तो ऐसा भी अनुभव आ सकता है कि पेट में कुछ न कुछ आपको नीचे खींचता हुआ महसूस हो सकता है। एक्चुअली वो पेट नीचे नहीं खींच रहा है, हमारी जो ब्रेन से पूरी शरीर में फैली हुई जो मज्जा संस्था है, नर्वस सिस्टम जो पूरी काया में फैली है, तो वो आन करती है, वो अपान करती है। इसलिए कभी कभी ऐसा भी महसूस होता है कि हमारी पूरी काया जैसे आन कर रही है, अपान कर रही है। तो अगर आपको इसका अनुभव आता है तो ठीक है, वो जैसे जैसे आपका अनुभव गहरा होता जाएगा वैसा वैसा वो अनुभव आपको, या इससे भी आगे के अनुभव आपको आ सकते हैं। फिलहाल हमें से हर कोई अनुभव के अलग अलग स्तर पर है, अनुभव के अलग अलग लेवल पर है। कुछ लोग केवल आन अपान को महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग काया आन काया अपान को महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग छाती और डायफ्राम का, श्वास पटल का आकुंचन प्रसरण महसूस कर रहे होंगे, कुछ लोग पेट के नीचे जो कुछ एक खींचा जाता है, जो श्वास पटल को नीचे खींचता है पेट में, वो महसूस कर रहे होंगे। कुछ लोग पूरी काया में जो मज्जा संस्था फैली है, नर्वस सिस्टम, मज्जा संस्था हिंदी शब्द है क्या सर? कोई हिंदी वाले बताएं, मज्जा संस्था हिंदी शब्द है? नर्वस सिस्टम नहीं सर, हिंदी शब्द। नर्वस सिस्टम को क्या कहेंगे आप? क्या कहते, कोई जानता है? स्नायु तंत्र। हाँ स्नायु तंत्र। स्नायु अलग बात है। स्नायु में मज्जा तंतु मतलब नर्वस, जो नर्व सिस्टम है जो ब्रेन से जो तंत्र निकलता है, वो स्नायुओं से लेकर पूरे शरीर में फैलता है, या हड्डियों से, स्नायुओं से पूरे। अभी यहाँ पिछले समय एक डॉक्टर थे हमारे, मैडम वो आज नहीं मेरे ख्याल से, नरपत जी के कैमरे के सामने कोई बच्चा हरकतें कर रहा है। नरपत जी, आपका वीडियो आप बंद कर सकते हैं और केवल सुन सकते हैं। अगर आपका पोता बच्चा जो है वो आपको अगर डिस्टर्ब करता है तो आपका रिकॉर्ड हो जाता है वो सब, और बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब होता है, तो कोई बात नहीं। चलो तो वो मैडम, डॉक्टर मैडम मध्य प्रदेश से हैं, वो हमें शायद उचित शब्द बता सकती थी, लेकिन कोई नहीं, किसी को पता नहीं नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं। जो ब्रेन से जो नसें निकलती हैं और पूरे रीढ़ की हड्डी से लेकर पूरे शरीर में फैलती है, उसे क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम को मराठी में मज्जा संस्था कहते हैं। सर तांत्रिक प्रणाली। हाँ, तांत्रिक प्रणाली। तांत्रिक, हाँ, तांत्रिक, नॉट तांत्रिक, इस तंत्रिका तंत्रिका प्रणाली। तंत्रिका प्रणाली। गुड वन, थैंक यू संदीप जी। तंत्रिका प्रणाली, यस। क्या बाकी लोग, हिंदी के लोग परिचित है इस शब्द से? योगेश, रविंद्र जी है परिचित है, लेकिन मुझे लगता है स्नायु ज्यादा बेटर है। मुझे भी स्नायु ज्यादा। स्नायु में तंत्रिका हो सकती है।
स्नायु तंत्रिका। हाँ, स्नायु में तंत्रिका सिस्टम हो सकती है, हड्डियों में हो सकती है। आप दोनों लेके चलाइए, स्नायु तंत्रिका। तंत्र मतलब हुआ सिस्टम और नो स्नायु नो मतलब नो नो, तंत्रिका आप सिस्टम को कह रहे हैं सर, तंत्रिका इज फर्स्ट सिस्टम। संदीप जी बताएंगे इस बारे में थोड़ा सा। सिस्टम के लिए आप तंत्रिका शब्द इस्तेमाल, मज्जा संदीप जी नर्वस, आपको अनम्यूट कीजिए। नर्वस सिस्टम को क्या कहते हैं? स्नायु। नहीं, स्नायु मसल। नहीं नहीं सर, वो मांसपेशी हुई, मसल जो है मांसपेशी हुई। सर प्रणाली बोले तो ये सिस्टम, प्रणाली बोले तो सिस्टम। ओके। तंत्रिका, तंत्रिका जो है वो सिस्टम, वो तंत्रिका के लिए। अब गुरुजी गूगल ढूंढेंगे। मैं अभी गूगल में देखूंगा, क्योंकि इतना सारा हमारे पास है और हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? शब्दकोश। तंत्र, मराठी तंत्र बोले तो नहीं, सिस्टम। नर्वस सिस्टम, मैं अभी नर्वस देखूंगा। सब क्लियर हो जाएगा एक बार में। सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, नर्वस सिस्टम यानी, अरे ये नर्वस तो नसें, नसों का, नसें कह रहे हैं वो, जिसके कारण हम जिंदापन महसूस करते हैं। ब्रेन से लेकर के पूरे शरीर में जो नर्वस सिस्टम फैली है, उसके कारण हम जिंदापन महसूस कर सकते हैं। नर्वस सिस्टम का काम ये है, ब्रेन से जो मैसेज पूरे काया में जाती है और काया से जो मैसेज ब्रेन में आती है, जिसके कारण एक्शन होती है। एक्शन मतलब वाचिक कृति या शारीरिक कृति। अगर मेरे हाथ हिल रहे हैं तो मेरे हाथ, मेरी काया कुछ बताना चाहती है, एक्सप्रेस करना चाहती है। एक्सप्रेस, जैसे अभी हाथ ये क्यों आया, एक्सप्रेस करना चाहते, तो वो जो अंदर से कुछ आदेश है एक नर्वस सिस्टम के, उसके मुताबिक आपके शब्द बाहर आते हैं, काया बात करती है। सर, लैंग्वेज और नर्वस सिस्टम इन हिंदी कॉल्ड एज तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। अच्छा, हाँ, प्रणाली सिस्टम मीन्स तंत्र, नर्वस मतलब तंत्रिका। अच्छा, ओके। तो ठीक है, फिर हिंदी वाले अगर इस शब्द को ठीक से ले रहे हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नर्व सिस्टम लेकर के नर्वस सिस्टम लेकर चलिए, आप बात करो। हाँ, तो आप उससे सही तरीके से उस शब्द को लेंगे, अर्थ को देखेंगे। ब्रेन से लेकर के रीढ़ की हड्डी से जो जो तंतु जाते हैं, नर्वस सिस्टम के जो तंतु जाते हैं और रीढ़ की हड्डी से पूरे शरीर में फैल जाते हैं, उसके कारण हमारी पूरी काया ब्रेन से जुड़ी हुई है। और ब्रेन में जो कुछ आदेश आते हैं, जैसे कुछ देखा है तो अगर वो चाहिए तो मेरी काया जो चाहिए उसके ओर दौड़ती है। मेरी आंखें अगर जो चाहिए वो देखना चाहती तो मेरी आंखें तुरंत उस ओर जाएगी, क्योंकि ब्रेन में ऐसा कुछ होता है, बायोकेमिकल रिएक्शन, उसके कारण वो कार्य चलता है। उसके डिटेल में हमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो हमारा मतलब साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जो है वो हमारा मुख्य विषय नहीं। हमारा मुख्य विषय है वो फील करना। वेदनाएं जो है, वेदनाएं मतलब फील करना, फीलिंग जो है अंदर काया में जो फीलिंग्स है, वो फीलिंग को महसूस करना है। और जो फीलिंग जो है वो वेदनाएं जो है वो नर्वस सिस्टम के कारण है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हम आवाज को क्रिएट करने वाली
ध्वनि को क्रिएट करने वाली अपान में जो कुछ क्रियाएं घट रही हैं, हमारी सती अगर धीरे धीरे काया में उतरती है तो ये भी बातें हमें समझ में आ सकती है। लेकिन इसमें खिंचातानी करके ये महसूस नहीं होगा। धीरे धीरे जितना मन स्थिर होता है, पहले काया शांत होती है, स्थिर होती है, मन स्थिर होता है, शांत होता है, तो अंदर की जो कुछ हलचलें हैं, जो कुछ हलचल मोमेंट्स है, वाइब्रेशंस है, फिजिकल मूवमेंट्स है, साइकोलॉजिकल वाइब्रेशंस है, भले वो विचारों की हो, इमोशंस की हो, फीलिंग्स की हो, वो जो काया में जो कुछ हो रहा है, घट रहा है, वो एक एक करके आपको महसूस होने लगेगा। तभी आनापानसति सूत्र में कहा है कि आनापानसति की साधना महाफलदायक होती है। क्यों महाफलदायक होती है? क्योंकि आनापान की साधना करते 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 हम काया में उतरते हैं, काया से जुड़ जाते हैं। पहले जैसे कि अभी आन हो रहा है, मतलब काया आन कर रहे हैं, तो आप फेफड़े जो छाती में है, जो श्वास पटल है, जो पेट नीचे खींच रहा है, ऐसा लगता है। एक्चुअली वो सब नर्वस सिस्टम कर रही है काम, तो वो धीरे धीरे आपको महसूस होता जाएगा। तो ये महसूस होना मतलब क्या? काया महसूस होना है, और काया में उतरना ये हमारा पहला उद्देश्य है। क्यों? क्योंकि काया में पूरा जीवन है हमारा। काया इज लाइफ। शरीर यानी हमारा जिंदापन। लाइफ शब्द बहुत मैंने अभी कल मुझे वो महसूस हुआ। लाइफ शब्द जो है, ये काया जो है, ये काया अभी मैं बैठा हूं, फिर खड़ा हो जाऊंगा, फिर चलूंगा, फिर जमीन से समांतर हो जाऊंगा, मतलब विश्राम पोजीशन में। तो लाइफ शब्द के जो 4 लेटर्स है, जो अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, अच्छी मतलब नॉर्मल अंग्रेजी जानते हैं, लाइफ का जो स्पेलिंग है वो LIFE है। तो एल में जैसे आप एल में आप बैठा हुआ शरीर महसूस कर, बैठा हुआ शरीर है ना, एल, हाँ राइट। एल में आप बैठा हुआ शरीर महसूस करते हैं ना, आप आसन लगा के पीठ सीधी करके बैठे, दैट इज एल। जब आप खड़े रहेंगे तो आई। एफ फॉर फॉरवर्डिंग, मतलब मूवमेंट, फॉरवर्डिंग। एफ यानी फॉरवर्डिंग मतलब चलना। और ई फॉर ईज या विश्राम है ना, ईज यानी ईज, एट ईज कहते हैं ना विश्राम में। तो जब लेटने का है तो आप उस ई में देख सकते हैं। तो 4 जो काया की 4 मेन जो पोजीशन है, बैठना, खड़ा रहना, चलना और लेटना, ये मेन 4 पोजीशन लाइफ से आप लाइफ शब्द में आप देख सकते हैं। तो इसमें हमारी लाइफ है, इसमें सारी मूवमेंट्स है। और सर इसको दोबारा बताएं। दोबारा बताऊं तो मैंने एक आधुनिक तंत्र मैंने मंगाया है। आप इस एल को देख रहे हैं क्या? हाँ दिख रहा, एल, हाँ दिखता है। हाँ, तो एल मीन्स जैसे आप बैठे हैं, बैठने में, हाँ ये आप बैठे, आपकी पीठ है, रीढ़ की हड्डी है, और ये आपका आसन है। एक मूवमेंट, ये मूवमेंट की एक, ये बैठे हैं, आप बैठे हुए हैं,
मूवमेंट की स्थिति है। बैठे हुए, मूवमेंट में बैठे हैं। आए, जैसे कि आप खड़े हैं, दिख रहा है क्या? क्लियर नहीं दिख रहा सर, क्लियर नहीं। हाँ, ये अभी ठीक नहीं है ये बोर्ड। LI, लेकिन आप समझ थोड़ा महसूस कर सकते हैं। आप वॉइस से बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, LI, और फिर ये I यानी स्टैंडिंग पोजीशन, समझने के लिए कह रहा हूं। और F यानी F मतलब फॉरवर्ड होना, मतलब चलना। तो F इज मूवमेंट, मतलब चल रहे हैं। और E जो है, आप एट ईज कहते हैं ना, मतलब आरामदायक स्थिति, एट ईज। हाँ, तो उसे आप लेटने के बराबर कह सकते हैं, समांतर, जमीन से समांतर। तो बैठना, खड़े रहना, चलना, लेटना। तो लाइफ शब्द में ये चार पोजीशन, काया की 4 पोजीशन उस लाइफ शब्द में आती है। तो लाइफ शब्द एक जिंदापन महसूस करवाता है, लाइफ शब्द। और ये 4 पोजीशन जो है वो हमारी काया के जिंदापन महसूस करवाती है। बैठना, खड़े होना, चलना, समांतर, और इसके बीच में बाकी सब मूवमेंट्स है। तो सती जब सांस के आधार से काया में उतरती है और काया में एक रूप होने लगती है, तो ये 4 पोजीशन भी आपके सती के विषय बन सकते हैं। जब आप बैठे हैं तो बैठा हुआ महसूस करेंगे कि मेरा शरीर बैठा है। अगर आप खड़े रहेंगे तो आप ये महसूस करेंगे शरीर खड़ा है। अगर शरीर चल रहा है तो चलता हुआ महसूस करेंगे। अगर आप विश्राम कर रहे हैं, लेट गए हैं, तो उसमें आप वो महसूस करेंगे, लेटा हुआ, एट ईज। तो ये भी सती का एक विषय हो सकता है। पारंपरिक सूत्र में इस तरह से नहीं बताया है। पारंपरिक सूत्र में तो है, वो आप उसमें पढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने अभी कई बार ये देखा है कि अगर दीर्घ सांस लेता है शरीर, तो सांस दीर्घ है, इसे महसूस करना है अपान करते वक्त या आन करते वक्त। अगर ह्रस्व सांस है, छोटी सांस है, तो वो महसूस करना है कि ये ह्रस्व सांस है, दीर्घ सांस है। अगर आप काया से जुड़ गए हैं तो काया को देखेंगे, काया को महसूस करेंगे। अगर काया को महसूस करते करते आपको काया का अनुभव आता है, अगर पूरी काया का अनुभव आता है टॉप टू बॉटम, तो वो आप महसूस कर सकते हैं। अगर वो है तो कोई अपने आप पर जबरदस्ती नहीं करनी है, वो आपको अपने आप महसूस होता जाएगा। सती का यही लाभ है, सती से यही लाभ। सती जागृति जैसे जैसे अंदर उतरती जाती है, शरीर का पूरा अनुभव, जीवन का पूरा अनुभव, लाइफ का पूरा अनुभव आपको महसूस होगा। हेलो, आवाज बढ़ाओ सर। मेरी आवाज? हाँ, मेरी आवाज तो सबको क्लियर आ रही है। आपका प्रॉब्लम होगा, आपका बटन बढ़ाइए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ सब लोग समझ। आवाज आ रही है पर कम आ रही सुनने थोड़ा। नहीं, आपका प्रॉब्लम है सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। सबको बरोबर आवाज आ रही। हाँ, अभी आ रहा। ठीक है, ठीक है, अभी आ रहा है सर। अभी आ रही है तो आपकी आवाज म्यूट कीजिए, बीच में मत बोलिए सर। तो मैंने अभी जो कुछ कहा है, देखिए अभी कान से दूसरी आवाज आई तो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया,
तो ये भी सती का विषय है। नहीं कोई बात नहीं, आपका दोष नहीं है। वो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, माइंड इधर उधर भटक गया, ये भी सती का विषय है कि माइंड भटकता है। यहाँ हम सांस के बारे में, सांस को अनुभव करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, सांस के आधार से हम काया को अनुभव करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बीच में दूसरी आवाज आई तो माइंड वहां जाता है, मन वहां जाता है। तो यही हमारे जीवन का एक स्वरूप है। मन कभी भी एक जगह पर नहीं रुकता, तभी विचलन है, तभी डिस्ट्रैक्शंस है, तभी तनाव है। लेकिन वो विचलन तनाव नहीं। अगर कोई आवाज आपको डिस्टर्ब कर रही है तो अगर हम मन ऐसा सोचेगा कि नहीं ये नहीं चाहिए, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, मुझे डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, तो वो जो चाहत है वो अगर आप में निगेटिव इमोशन क्रिएट करती है तो वो प्रॉब्लम है। मतलब चित्त प्रॉब्लम है, इमोशन प्रॉब्लम है, वो आवाज प्रॉब्लम नहीं है। आवाज का कारण तो आपके कान भी है, क्योंकि आपको सुनाई देता है इसलिए आवाज सुनाई दे रही। लेकिन चित्त जो है, मन जो कहता है नहीं ऐसा नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, क्योंकि मैं अभी सोच रहा हूँ, मैं कुछ दूसरा काम कर रहा हूँ, शांति चाहिए। तो उसका अगर गुस्सा आता है तो वो मन का अलग रिएक्शन है, और वो गुस्सा जो विचलन निर्माण करता है, तनाव निर्माण करता है। अभी उसका गुस्से का जो ये है, गुस्से के जो लेवल्स है, छोटा गुस्सा, बड़ा गुस्सा और बड़ा गुस्सा और बड़ा गुस्सा, तो उससे क्या होता है आपको पता है। आपके ध्वनि भी बदलता है, आपकी आवाज भी बदलती है, बातें भी बदलती है, शरीर के एक्शन बदलती है। शरीर चुप रहो, कुछ ऐसा कुछ कर सकता है, नहीं तो और कुछ आगे कर सकता है, और कुछ आगे करके दूसरे को खत्म भी कर सकता है। तो गुस्से की जो लेवल है वो अलग अलग तरीके की है। अगर इन सब की सती है, शुरू से ही अगर इसकी सती है, तो वो जो रिएक्शन है वाणी की और बॉडी की, वो बढ़ेगी नहीं। ये सती से लाभ है, ये जागृति से लाभ है। जागृति के कारण आपके मन में निर्माण हुए कंपन और शरीर में हो रही हलचलें, इन पर अपने आप नियंत्रण आता है। नियंत्रण आता है तो तनाव कम होते हैं, मतलब दुख कम होता है। इसी तरीके से महसूस करते 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 आपके दुख मुक्ति का अनुभव जो है वो व्यापक हो सकता है। और सती का जो काम है वो वर्तमान में है, पिछला और अगला नहीं। जो बीत गया उसकी सती नहीं रहती। सती हमेशा वर्तमान की, इस समय अब क्या हो रहा है। अब आप सुन रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, आप सबको देख रहा हूँ। कुछ लोग अभी आंखें बंद है तो फिर वो देख नहीं रहे, वो अपने आप को महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग आंखें खोलकर देख रहे हैं, तो वो आंखें खुली आंखें ये फला फला देख रही हैं, ये महसूस कर रही हैं। बंद आंखें अंदर का महसूस कर रही हैं। इस वर्तमान क्षण में, इस वर्तमान प्रवाह में जो जो महसूस होता है वो सती का विषय है। सती गति की सती है, वर्तमान गति है। इस गति की सती, ये हमारा मुख्य विषय है। तो अगर काया में उतरे हैं तो काया का अगर अनुभव होता है तो काया का अनुभव हो रहा है। वो अनुभव करते करते आपको आनंद मिल रहा है, क्योंकि रिलैक्स होता है, बॉडी रिलैक्स होती है, मन रिलैक्स होता है, तो एक आनंद मिलता है। जो उस आनंद को आनंद प्रीति कहा है। अगर वो अनुभव आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एक तरह का रिलैक्सेशन है, एक तरह का तनाव कम हुआ है। और ज्यादा प्रैक्टिस करते करते वो पूरी तरह से आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। इस तरह का अनुभव आपको आता जाएगा। फिर चित्त वो
शरीर शांत होता है, मन शांत होता है, सुख का अनुभव आता है। और सुख जो है वो चित्त को होता है। इमोशन शांत होना मतलब सुख का अनुभव है। तो चित्त के संस्कार शांत हुए ऐसा भी महसूस हो सकता है, और ये चित्त है ये भी महसूस होता है। संस्कारों के आधार से चित्त महसूस होता है, क्योंकि चित्त में ही संस्कार है। वैसे संस्कार हर जगह पर है काया में, लेकिन ये चित्त के संस्कार यानी लोभ द्वेष, चाहिए नहीं चाहिए, विचलन, तो ये इसके आधार से आप चित्त को महसूस करते हैं। विचारों के आधार से मन को महसूस करते हैं। विचार यानी मनोधर्म, मनोधम्म, मनोधम्म के आधार से मन को महसूस करते हैं। इमोशंस के आधार को चित्त को महसूस करते हैं। काया में जो वेदनाएं हैं, फीलिंग है, उसके आधार से काया को महसूस कर सकते हैं। और काया की जो अलग अलग मूवमेंट है, जो हमने अभी फॉर एग्जांपल लाइफ के शब्द में देखिए, लाइफ LIFE, लाइफ शब्द में जो मूवमेंट है 4 तरीके की मेन मूवमेंट, और फिर उससे आगे सब मूवमेंट्स, वो सब आप एक एक करके महसूस करते हैं। तो सूत्र में जिस तरह से बताया है वो भी आपको, आप उसका एक ये कर सकते हैं, अभ्यास करके, स्टडी करके, वो शब्द भी या वो अनुभव भी, वो शब्द भी अपने अनुभव से मैच करते करते आप आगे जा सकते हैं। अगर वैसा नहीं हुआ तो मुझे लगता है उसमें ज्यादा अटकने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि सती वर्तमान में क्या चल रहा है वो देखती है, और वो देखना चाहिए क्या चल रहा है अभी इस वक्त। अभी अगर आप इस सेशन में बैठे हैं और आपका मन कहीं और है, चित्त कहीं और है, दूसरे कोई तनाव है, तो वो भी आपके सती का विषय है। अगर वो तनाव नहीं है, आपका मन पूरा यहाँ पर है, आपका चित्त भी शांत है, तो वो आपके सती का विषय है, जागृति का विषय। तो इस तरह से सती जागृति जो है एक मतलब पूरा अपने आप का, अपने जीवन का, काया का, चित्त का, मन का, सबका अनुभव करने के लिए एक ग्राउंड तैयार करती है, या एक प्रकाश तैयार करती है। सती एक प्रकाश की तरह है, क्योंकि सती से बोध का प्रकाश, बोधि का प्रकाश निर्माण होता है, फैलता है, और बोधि जो है वो अस्तित्व को देखती है और अस्तित्व को महसूस करती है। अस्तित्व को महसूस करती मतलब अस्तित्व के प्रॉब्लम्स को भी, समस्याओं को भी महसूस करती है। जिस समस्या को हम दुख कहते हैं, दुख तनाव का हो सकता है, डिप्रेशन का हो सकता है, चिंता का हो सकता है, अकेलेपन का हो सकता है, या डर का हो सकता है, भय का हो सकता है, शांति का भी हो सकता है। लेकिन शांति ये प्रॉब्लम नहीं, शांति ये दुख मुक्ति का परिणाम है। तो ये सारी समस्याएं हम सती से महसूस करते करते समस्या का कारण और उसका निवारण ये नेचुरली होता रहता है, होने लगता है। और इस तरह से हम अपने सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये कहने के लिए बहुत सा ये है, मतलब वैसे समझने के लिए बहुत सरल है, लेकिन करने के लिए आपको ग्रेजुअली, क्रमशः आपको उतरना पड़ेगा। इसकी ये साधना है, सती साधना। आठ 8:52 हुए हैं। कुछ चर्चा के लिए कोई मुद्दा है या प्रश्न है, उठा सकते हैं। आपको देखकर मुझे ये महसूस हो रहा है, दिखाई दे रहा है, महसूस हो रहा है, आपका मन थोड़ा शांत है, स्थिर है,
ज्यादा सवाल भी नहीं उठे हैं, सवाल नहीं है, मतलब थोड़ा मन शांत है, लेकिन ये थोड़ा शांत है। हमको निब्बाण तक जीवन की सारी समस्याएं हल करनी है, जो भी है। कुछ हमारी समस्याएं अज्ञात है, हम जानते नहीं, वो सती से समझ में आएगी, दिखाई देगी। आपकी ओर से कुछ मुद्दा अगर है तो आप बता सकते हैं। सर एक प्रश्न है। हाँ। जैसे जैसे सती साधना करेंगे और धीरे धीरे प्रगति होगी, तो इससे शरीर के विकार भी खत्म हो जाते हैं? विकार ही दुख है ना, विकार ही इमोशंस है। नहीं, मेरा मतलब शारीरिक विकार। शारीरिक विकार अभी मेडिकल साइंस भी कहता है आपके शारीरिक विकार, व्याधियां कही, व्याधि कहना चाहते हैं ना? हाँ, व्याधि। हाँ, तो शारीरिक व्याधि अभी मेडिकल साइंस भी कहता है कि 95-99% शारीरिक व्याधियों का मूल जो है वो मानसिकता में है, मन में है। और आप में अगर डर है तो उसका अलग अलग परिणाम आपके बॉडी सिस्टम पर पड़ता है, पूरे सिस्टम पर। हमारे एक फैमिली डॉक्टर है, आँख के डॉक्टर, मैं उनसे एक बार मैं बात कर रहा था, उनसे मैंने पूछा कि सर ऐसा कोई पेशेंट आपके यहाँ आता है क्या, वो उसकी आंखों में तकलीफ है, जैसे कि कुछ खुजली आ रहे या आंखें लाल है, लेकिन आप उसे चेकअप करने के बाद आपको अंदर कुछ भी नहीं दिखाई देता, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखाई देता। तो उन्होंने बताया कि कई सारे आंखों के प्रॉब्लम जो है वो मानसिकता के कारण है। अगर किसी का गुस्सैल स्वभाव है, गुस्सा ज्यादा आता है, तो उसका भी आंखों पर तनाव आता है, सारे इंद्रियों पर, सारे शरीर पर तनाव आता है, तो आंखों पर भी जरूर आएगा। तो उसकी आंखों का वो उस तरीके का वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। मैं भी कभी कभी देखता हूँ कि अगर मेरा माइंड डिस्टर्ब होता है या कोई एनर्जी लेवल कम हो गई है, तो मेरा जो हियरिंग का प्रॉब्लम है वो और ज्यादा होता है। लेकिन जब मेरा माइंड स्थिर होता है, थोड़ा शांत होता है, एनर्जी लेवल बढ़ती है, तो मुझे सुनने में उतनी दिक्कत नहीं आती। दिक्कत तो है, मेरी परमानेंट दिक्कत है वो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा लगता है कि थोड़ा कम हो रहा है, मुझे बगैर मशीन का भी मैं थोड़ा सुन सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमारी साइकोलॉजी पर भी हमारी व्याधियां निर्भर है। बोलिए अनिल जी। सती साधना की सराव या प्रैक्टिस करने पर एक महसूस होता है कि मानसिक व्याधि कम होती है, शारीरिक व्याधि के बारे में पता नहीं होता अभी तक क्या हो रहा है, पर मानसिक व्याधि कम होती है। जो विचलन है, हमारी जो पीड़ा है, उसे समझने से सती से समझाती है और फिर कुछ बातें मन छोड़ देता है। ये अनुभव मैं खुद प्रैक्टिस के जरिए कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। राजेश सर का भी इसके बारे में अनुभव है और उनसे अनुरोध है कि वे बताएंगे। राजेश सर, आपका बीपी और बाकी जो है वो जो आप बताते हैं मुझे हमेशा, मेरी बातें औरों को भी समझ में आती है, क्योंकि मैंने आगे सुनाई देता। मैं तो यहाँ पर ना केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जब भी मेरे को कोई नया अनुभव आता है, मैं कमलवीर जी से मैं हमेशा शेयर करता हूँ। तभी मेरे जो कलीग हैं, योगेश जी हैं और रंजीत जी हैं, समटाइम्स मैं जब भी कोई चीज़ें मैं उठाता हूँ या मैं डेली बीपी चेक करता हूँ अपना एक बार, तो मुझे लगता है कि मुझे उसमें फ़र्क आया है।
और खासकर जो ऊपर वाला भी और नीचे वाला दोनों भी बीच में मेरा फ़र्क आया है। और कल मैंने आज सुबह मैंने एक नया एक्सपीरियंस कमलवीर से शेयर किया था कि कल मैं जब सोने की तैयारी कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे मन के अंदर, मेरे दिमाग में घंटियां बज रही हैं। तो विचारों की जो घंटियां बज रही है ना, क्यों ना मैं उनको देखूं। और जैसे ही मैंने उनको देखना शुरू किया, वो सारी घंटियां और वो जो विचार थे वो एक कुछ समय के लिए रुक गए। और रुकने के साथ ही मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ और मुझे नहीं पता कि मुझे कब नींद आ गया। और यही जो दबाव की बात करते हैं कमलवीर जी, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो मानसिक दबाव होता है उसी के कारण हमारा जो रक्तचाप है वो हमारा ऊपर बढ़ जाता है, नीचे का भी और ऊपर का भी। और मैं कई बार मैंने स्ट्रेस को बहुत पास से देखा है, जिसका मैं अनुभव जो है अपने कलीग्स योगेश जी हैं उनके साथ और रंजीत जी हैं उनके साथ शेयर करता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतने तरीके से मैं उस स्ट्रेस को देखता हूँ। उस स्ट्रेस को देखना और उसको अनुभव करना मेरे अपने लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि मैं सती के साथ चल रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं सती के साथ हूँ। और जब मैं सती के साथ हूँ तो शायद मुझे लगता है कि जो मन है वो मुझे बता देता है कि आप सती के साथ हैं और आपके साथ ये चल रहा है। और ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब तक मैं चीज़ों को समझ पाता हूँ वो चीज़ें गायब हो जाती है और उसके अंदर मुझे संतुलन बनाने के अंदर मुझे फ़ायदा मिलता है मानसिक तौर पर। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि वो फिजिकली मेरे को अट्रैक्ट करती हैं और अट्रैक्ट करने के साथ साथ वो मुझे फ़ायदा देती है। और जो फ़ायदा है ना केवल शारीरिक है, वो मानसिक भी होता है मेरे लिए। तो मुझे सती से काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है और यही कारण है कि मैं इसको हमेशा विचारों को देखता हूँ जब भी मुझे समय लगता है और मैं उसके अकॉर्डिंग मैं इसको देखता हूँ। और ये चीज़ों को देखना और समझ के उस पर काम करने का, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा। तो रविंद्र सर, आपके प्रश्न का सवाल, आपके प्रश्न का उत्तर राजेश जी ने दे दिया जी। बहुत अच्छा, बहुत बहुत साधुवाद राजेश सर। आपका भी साधुवाद सर। सर एक क्वेश्चन उठता है कि मन पहले शांत होता है या काया पहले शांत होती है? मन और काया अलग नहीं है। जी जी, इसके बारे में इसके बारे में हल्का सा बताइए। अगर मैं इस लाइट को बंद कर दूं तो पहले लाइट चली जाती है या पहले बल्ब बंद होता है? दोनों साथ ही होंगे। हाँ, तो मन और शरीर जो है वो नाम रूप कहा है उसको। नाम रूप यानी फॉर्म एंड नाम यानी माइंड, मतलब कॉन्शियसनेस और बॉडी। बॉडी और जिंदापन इकट्ठा है, इकट्ठा चल रहा है। तो मन शांत होता है तो उसके आधार से काया शांत होती है। और जब काया शांत होती हुई जब महसूस होती है तो उसका मतलब वही है कि मन शांत हो गया। जी जी, तो एक ही बात है वो। समझने के लिए हम अलग, जैसे अभी हम सांस को अलग देख रहे हैं, काया को अलग देख रहे हैं, काया के अलग अलग पुर्जे, अलग अलग सिस्टम हम अलग अलग देख रहे हैं। एक्चुअली वो अलग अलग है नहीं, वो ऑल आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर। सारी जो सिस्टम्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड, एक साथ चलती है। ऐसा नहीं सांस चल रहा है और हार्ट का काम बंद है तब तक, और हार्ट का काम चल रहा है सांस बंद है। दोनों का चल रहा है तो हाँ, ये पाचन क्रिया बंद है।
और ये सब चल रहा है तो ब्रेन बंद है, ऐसा नहीं है। सब जो है इंटरकनेक्टेड है, एक साथ चल रहा है सब। इसलिए काया जब सांस लेती है, काया जब सांस छोड़ती है, तो आपको ये शायद पता होगा कि सांस क्यों लेती है काया, क्या हो रहा है। सांस लेना मतलब उसमें क्या होता है, आप मतलब आप पढ़े लिखे हैं बहुत सारे लोग, आप जानते हैं, हमको स्कूल में भी सिखाया है कि प्राण वायु लेता है शरीर। शरीर जो लेता है वो ऑक्सीजन लेता है। ऑक्सीजन किस लिए चाहिए? ऑक्सीजन को प्राण वायु कहते हैं हिंदी में, मराठी में, है ना। प्राण वायु, प्राण है वो। और मुझे कभी कभी लगता है आन पान जो शब्द है ना, आन अपान, ये आन कहीं प्राण का तो अपभ्रंश नहीं, आन और अप्राण या अप्राण यानी जब मतलब का है ना, मतलब एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है तो टेम्पररी वो एक बाकी उसका जो सिस्टम है वो थोड़ा शांत होता है या क्लोज होता है, मतलब वो मोमेंट के लिए क्यों ना हो, इसलिए वो पॉज भी है उसमें। कुछ तो है, मतलब सब जो है वो इंटरकनेक्टेड है, अलग नहीं कर सकते। तो प्राण ऑक्सीजन जो अंदर लिया जाता है तो प्राण अंदर लिया, प्राण वायु अंदर लिया जाता है, तो प्राण वायु से रक्त शुद्धि है। शुद्धि, रक्त शुद्धि जो होती है वो पूरे शरीर में शुद्ध रक्त जब पहुंचता है तो रक्त यानी फूड है एक तरह का। रक्त क्या है? रक्त यानी एक तरह का डाइजेस्टेड फूड जो ब्लड में कन्वर्ट होता है, वो पूरे शरीर में फैलता है, वो शुद्ध होता है, शुद्ध होता है, अशुद्ध होता है, इस्तेमाल यूज होता है तो अशुद्ध होता है, उसमें कई सारे घटक मिलते हैं फिर शुद्ध होते हैं इस तरह। लेकिन तो ये जो सारा काम है ये हमें पता भी नहीं चलता क्या चल रहा है, लेकिन जो कुछ चल रहा है वो सब इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये समझ लेंगे। कहने के लिए हम अलग अलग कह रहे हैं, ये आन है, ये सांस है, ये हार्ट है, हार्ट का काम है, ये पाचन क्रिया है, ये नर्वस सिस्टम है, ये है, वो है, सब एक ही है। लाइफ वन थिंग, लाइफ इज वन थिंग। तो पहले शरीर या पहले मन, ये सवाल बाद में खत्म होता है। जैसे जैसे अनुभव अंदर गहरा होता जाता है तो योगी जी के सवाल का ये जवाब है, शरीर या मन ये अलग बातें नहीं, दे आर इंटरकनेक्टेड, नाम रूप। हाँ, तो 9:06 हो गए हैं, रुकेंगे यहाँ पर। सर साइंस में इसको माना है कि ये जो रविंदर सर ने क्वेश्चन करा था, साइंस ने इसको माना है, नहीं माना सर पूर्ण रूप से? वो साइंस अभी अधूरा है, सारा साइंस अधूरे हैं, लेकिन साइंस एक एक्सपेरिमेंट करते करते आगे जाता है ना। जी जी जी, बातें एक्सपेरिमेंट भी सती का ही अनुभव है। हाँ हाँ, सती से ही क्लियर थिंकिंग चलती है और क्लियर थिंकिंग से इन्वेस्टिगेशन चलता है, अनुमान निकाला जाता है। और हाँ, और एक्सपेरिमेंट चलते हैं, और क्लियर थिंकिंग के, क्लियर परसेप्शन के कारण निचोड़ निकलता है, मतलब कुछ अनुसंधान होता है और निचोड़ निकलता है। फिर जहाँ साइंस खत्म होता है वहां से बुद्धिज्म शुरू होता है। अच्छा, डॉक्टर मैडम आ गई, बहुत अच्छा। आपका जिक्र एक बार हुआ था मैडम बीच में। सर मेरा नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अच्छा, तो डॉक्टर कविता अंभोरे मैडम, हाँ बताइए, अब फिर से बताइए आपने क्या कहा है।
सर जहाँ विज्ञान खत्म होता है ना वहां से बुद्धिज्म शुरू होता है। मतलब विज्ञान इतना छोटा है, जो साइंस जिसको आज हम कहते हैं वो बहुत ही छोटी बात है। तो ये एक डॉक्टर बुद्धिज्म इज बता सच अ रही है, वास्ट थिंग। एक डॉक्टर बता रही है, बहुत अच्छी बात है। मैडम से सर हिंदी का वर्ड वो नर्वस सिस्टम पूछिए सर। हाँ सर, मैडम नर्वस सिस्टम के बारे में हम आपकी याद आई थी उस वक्त कि आप नर्वस सिस्टम को हिंदी में क्या कहते हैं? सर तंत्रिका ही बोलते हैं वैसे। एक्चुअली कैसा है, ब्रेन है, ब्रेन में से 12 बड़ी बड़ी नसें निकलती हैं। अच्छा। जो मतलब बॉडी को सप्लाई करती है, और ब्रेन की जो पूंछ है वो अपने स्पाइनल कॉर्ड में से नीचे तक जाती है, और नीचे जो माकड़ हाड़ बोलते हैं ना, मंकी बोन, वहां के ऊपर आके वहां थोड़ा खत्म हो जाती है। तो ये जो पूंछ गई है ना हड्डियों में से, ये सारा जाला बिछाती पूरे शरीर को सप्लाई करती है। अच्छा अच्छा। और इसके छोटे छोटे सेंटर्स होते हैं, जैसे कि बगल में है, गले के वहां पर है, पेट के अंदर ये सैक्रम है ना, मंकी बोन, उसके वहां है। ऐसे अलग अलग स्टेशंस होते हैं मैंने सप्लाई करने के लिए। ओके ओके ओके। तो राजेश ब्रेन में से निकलने, सर ने सही कहा, तांत्रिका तंत्र, तांत्रिका तंत्र। हाँ तो ये डायफ्राम जो है ना सर, तो अपना जो हड्डी है ना, छाती की हड्डी और रिब्स, पसलियां, उसके नीचे ये सांस पट्टल है। इसको भी वैगस नाम की 10वें नंबर की ब्रेन में से निकलने वाली नस, बड़ी नस होती है, वो सप्लाई करती है। उसके कारण ये रेस्पिरेशन चलता रहता है। एकदम जैसे कोई डर लगा, शॉक हुआ, तो कैसे एकदम से सांस हो जाती कम ज्यादा, ये नर्वस सिस्टम के कारण होता है। वेदनाएं भी सारी नर्वस सिस्टम के कारण ही है ना। राइट राइट राइट। हाँ, मतलब वेदनाएं नर्वस सिस्टम सारी वेदनाएं है, फीलिंग्स है ना, वो महसूस होती है ना। मतलब कुछ भी हो, जलन हो, दर्द हो, सुख हो, जो भी है। नर्व एंडिंग के पहले हम इस पर चर्चा कर रहे थे, यही कह रहे थे कि वेदना यानी नर्वस सिस्टम ही है। बहुत अच्छा मैडम, आपके कारण सपोर्ट मिलता है हमको एक, क्या कहते हैं, वैलिड वैलिड सपोर्ट। भूल दी जाती है तो नर्वस सिस्टम से ही, नर्वस सिस्टम में दी जाती है, तो ब्लॉक किया जाता है उतना एरिया, माने जहाँ जहाँ सप्लाई अपने को जहाँ ऑपरेट करना है या जहाँ काम करना है, उसको जो जो तंत्रिकाएं सप्लाई करती है उसको ब्लॉक किया जाता है उतने पीरियड के लिए। अच्छा अच्छा। बाद में वो भूल निकल जाती है तो फिर दर्द महसूस होता है। जैसे पेन किलर भी दर्द शामक की होती है ना, वो भी थोड़े टाइम के लिए उतना सप्लाई ब्लॉक करती है ना। तो परमानेंट रिलीफ तो होता नहीं है पेन किलर। ये है कि हम सहन नहीं कर पा रहे तो उतनी देर के लिए उसको, थोड़ी देर के लिए रोक दिया पेन को। अच्छा अच्छा। कोई पेन किलर भी ऐसा ही काम करता है माने। तो एलोपैथी तो अपने आप में बहुत छोटा है, छिछला है सर, और बहुत नया है ना, उसका मतलब इन्वेंशन भी बहुत नया है। वैसे आयुर्वेदा ये काफी पुराने हैं, और ये शरीर के ऊपर मतलब वात पित्त कफ माने उसका जो काम है उसके ऊपर बहुत अच्छा का स्टडी है आयुर्वेदा का। जो भगवान के वक्त में तो जीवक जी जो थे वैद्य, बाप रे, एक्स्ट्राऑर्डिनरी ब्रिलियंट थे। मतलब अकेले ही पूरा सर्जन थे, मेडिसिन सब अकेले, उनके पास ही सारी विद्या। हम आपसे कभी ना कभी ये जान लेने की कोशिश करेंगे मैडम कि दुख से दुख मुक्ति तक की जो साइकोफिजिकल प्रोसेस है वो क्या है, ये इस पर आप एक दिन थोड़ा प्रकाश डालेंगी। बिल्कुल सही बात। हाँ बिल्कुल सही कहा सर आपने। हाँ सर मैं अपना अनुभव बोलूं कि जब मैंने एनाटॉमी पढ़ी थी, नहीं सिस्टमैटिकली आप बताए व्हाट इज दुख एंड व्हाट इज दुख मुक्ति। अच्छा हाँ, जी, उसका कारण और उसका निवारण और उसका, हाँ बोलिए। मैं ये कह रहा, एक स्पेशल सेशन जो है ना डॉक्टर साहब के नाम करते हैं, तो पूरा सिस्टम हमें समझाएंगे और हम कोशिश करेंगे हम इसको सती के साथ कैसे जोड़ सकते हैं और सती इसके साथ कैसे काम करती है। हाँ, एक बार एक डॉक्टर आके गए यहाँ पर, बहुत अच्छा ये हुआ, लेकिन फिर भी वो भी यही कह रहे थे कि मेडिकल साइंस अधूरा है। बुद्ध का जो एलोपैथी की तो इतनी लिमिटेशंस है, मैं अपना अनुभव बोलूं, इतने ऑपरेटिव किए मैंने, इतनी सर्जरी किया, और तब मुझे महसूस हुआ कि नहीं ये गलत है, काट के फेंकना ये आंसर नहीं है। फिर मैंने सर आयुर्वेदा स्टडी किया, कॉम्प्लीमेंट्री थेरापी स्टडी की,
तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट पे आके रुकी हूँ मैं, फिर भी मैं कहती हूँ कि नहीं ये भी अधूरा है। डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है यहाँ पर। जी सर। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि जितने भी रोग होते हैं जी सर मानसिक रोग से शुरू होते हैं? यस सर, साइकोसोमेटिक ही होते हैं मेजॉरिटी डिसीजेस एक्सेप्ट एक्सीडेंट्स है या ऐसा कुछ है। हाँ वो स्पेशल केसेस अलग है। हाँ बट थैंक यू डॉक्टर। मेजॉरिटी यस सर। साइकोसोमेटिक माने कैसा होता है सर, इवन देखिए आप सोचिए कि आप टेंशन है स्ट्रेस है तो बाइल सिक्रीशन ज्यादा होगा, पित्त बोलते हैं जिसको, एसिड। और वो अफेक्ट किस तरह से करता है और उससे कैसी कैसी तकलीफें होती है। माने अगर इंसान मर रहा है तो भी अपन उसको अल्कलिनाइजर देते हैं कि भैया इतना एसिडिफाई हो गया है तेरी बॉडी, तो अल्कलिनाइजर दे के उसको बचाने की कोशिश करते हैं। माने एसिडिक मीडिया इज अ वर्स्ट मीडिया फॉर ब्रेन एंड होल बॉडी। तो ये टेंशन है, दौड़ धूप है, बहुत टाइम मैनेजमेंट है, ये सब चीजें जो है वो अफेक्ट करती है। साइकोसोमेटिक ही है सर मेजॉरिटी। पर हमको धर्म भी समझ में नहीं आ रहा, बेसिकली उसको इम्प्लीमेंट करना हमको समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए लोग ध्यान करके भी ज्यादा साइकोसोमेटिक हो रहे हैं। ध्यान और ज्ञान में अटक गए मैडम सब लोग, नहीं? हाँ यही मैं बोल रही, लोग अटक गए, ध्यान और सती में डिफरेंस नहीं कर पाए, तो ध्यान करके ज्यादा प्रॉब्लम में चले गए। क्योंकि वहाँ टेंस हो गए, वो फिर से रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, हजम होने वाली बात उससे ज्यादा होती है। तो 9:14 हो गए हैं, मेरे ख्याल से ज्यादा लंबा खींचने का समय नहीं है अभी, तो यहाँ पर हम रुकते हैं। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन रहा। सब लोग गंभीरता से ले रहे हैं प्रैक्टिस को, मतलब अपने आप को गंभीरता से ले रहे हैं। तो ऐसे ही जारी रखेंगे अपना काम, और सबको मैं साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। थैंक यू सर, थैंक यू, विशिंग निब्बान फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सर।